दोस्तों, पश्चिम बंगाल में फिर से चुनाव होने का ऐलान कर दिया गया है और इसकी तारीख भी आ गई है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होगा वो कौन से दिन मुकर्रर किया गया है। आप सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव कोई आम चुनाव की तरह नहीं देखा जा रहा है। इतना हंगामा, इतना फसाद और ना जाने क्या क्या आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने तो साफ तौर पर कहा कि चुनाव का जो यहाँ पर जो करवाया गया था वो सिर्फ नाम भर का चुनाव था, क्योंकि पूरा काम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आयोग के जरिए किया जा रहा था। लेकिन अब वही चुनाव आयोग फिर से चुनाव करवाने को एग्री हो गया है। और सबसे मजे की बात दोस्तों, आपको पता है कि ये चुनाव आयोग के जरिए क्यों फैसला लिया गया है, किस वजह से फैसला लिया गया है, आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी। तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हमारे देश में चुनाव आयोग के ऊपर क्यों बार बार इतने आरोप लगते रहे हैं, क्यों विपक्ष ऐसे आरोप लगाता है जिसको खुद चुनाव आयोग के जरिए सामने से आकर बता दिया जाता है कि भाई ऐसे में ऐसा जो है नहीं है, लेकिन फिर घूम फिर कर वो सुई शक की जो है वहीं पर टिक जाती है। आप सभी को पता है दोस्तों कि बीते कई सालों से चुनाव आयोग पर बड़े गंभीर आरोप विपक्ष के जरिए और कई आवाम के जरिए लगाए गए हैं। अब ऐसे में दोस्तों पश्चिम बंगाल से कुछ खबर सामने आ रही है, वो भी आपको बताऊंगी। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद कुछ और तस्वीरें शेयर हो रही हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। साथ में भाजपाइयों का नौटंकी कैसे थमने का नाम नहीं ले रहा है, ये भी वीडियो आपको बताने वाली हूँ। एक एक करके तमाम तस्वीरें रखूंगी कि क्या और किस तरीके की चीज़ें इस वक्त देश में देखने सुनने को मिल रहा है। और पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा पर इजाफा हो रहा है, लेकिन फिर भी देश में सब सही है। प्रधानमंत्री विदेशी यात्रा कर रहे हैं, बीजेपी के लोग पेट्रोल और डीजल की धड़ल्ले से जो खपत है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी ने अपील किया था ना, तो खुद के पार्टी के लोगों को करना चाहिए था कि भाई मोदी जी ने कहा है तो थोड़ा मान ले। एक दिन की नौटंकी, फिर वही धर्रा, वही ट्रैक, सब कुछ आ गया। खैर, आपको बता दूं दोस्तों कि बंगाल में चुनाव होने का ऐलान किया गया है। चुनाव रद्द हो गया है और रद्द होने के बाद फिर से वोटिंग प्रक्रिया के जो तारीख है वो मुकर्रर की गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग के जरिए दोबारा वोटिंग कराने की ऐलान कर दी गई है। जी हाँ, दोबारा वोटिंग होगा। 2 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। जहांगीर ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की और उन्होंने कहा कि अब वो जो टीएमसी पार्टी की जो सीट थी, जहाँ पे फाल्ता में जो चीज़ें चुनाव आयोग के ज़रिए फिर से वोटिंग प्रक्रिया शुरू की जा रही है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि भाई हम पीछे जाते हैं, हम इस सीट पर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरअसल दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज़ यानी कि 29 अप्रैल को फाल्ता में वोटिंग हुई थी और इस दौरान कुछ बूथ पर ईवीएम में भाजपा के बटन पर टेप चिपका मिला था। समझ रहे, ईवीएम में भाजपा के बटन पर टेप चिपका मिला था और कई अन्य बूथों पर भी ईवीएम में गड़बड़ी की खबर आई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने 21 मई को दोबारा वोटिंग के आदेश दिए थे। रिजल्ट 24 मई को आएगा, इस तरीके का ऐलान हुआ था। लेकिन अब फिर से यहाँ पर चुनाव कराने की घोषणा जो है वो कर दी गई है। जी हाँ, 21 मई को दोबारा से वोटिंग कराने के आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि उस वक्त भी चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं था। वैसे चुनाव आयोग से एक और सवाल है कि जब सत्ता पक्ष के जरिए आरोप लगता है तो वहाँ पर वोटिंग कैंसिल हो जाती है, वोटिंग को कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि भाजपा के चुनावी चिन्ह पर टेप लगा था। लेकिन वहीं विपक्ष के जरिए हजारों हजार वीडियो सार्वजनिक तौर पर शेयर किया जाता है, चुनावी प्रक्रिया के दौरान धांधली की बातें बताई जाती है, बूथ कैप्चरिंग की बातें की जाती है। तब चुनाव आयोग इतनी निष्पक्षता क्यों नहीं दिखाता है? आपको याद होगा दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश के अंदर बार बार अखिलेश यादव ने आरोप लगाए थे। कहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी प्रक्रिया में डकैती कर रही है, लोगों को डरा रही है, धमका रही है, घर से निकले हुए लोगों को भगा दे रही है, घर में कैद कर दे रही है। पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए गए थे। लेकिन तब चुनाव आयोग ने वहाँ पर ना तो वोट जो है फिर से चुनावी प्रक्रिया को रद्द किया था
और ना ही किसी तरीके का संज्ञान लिया था। हमने आपको वो उस वक्त भी तमाम तस्वीरें दिखाई थी, विपक्ष के आरोपों को बताया था, लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव आयोग के जरिए कोई चुनावी प्रक्रिया रद्द नहीं हुई थी। जो जैसा था वैसा ही रहा। भाजपा वहां से जीत गई और भाजपा को जीत का सर्टिफिकेट दिया गया। चीख चीख कर विपक्ष थक गया, लेकिन चुनाव आयोग के जरिए एक भी स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया गया। बाद में कुछ रिपोर्ट आए तो चुनाव आयोग ने कहा संज्ञान ऐसी कोई हमारे नॉलेज में चीज़ें नहीं आई, लेकिन उसके बाद फिर से विपक्ष ने सबूत पेश किया कि देखिए हमने तो बताया था, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। खैर, आपको बता दूं दोस्तों कि चुनाव से हटने का ऐलान करते हुए टीएमसी नेता जहांगीर ने कहा है कि मैं फाल्ता का बेटा हूं और चाहता हूं कि यहां शांति बनी रहे और ये तरक्की करे। सीएम शुभेंदु यहां के लिए स्पेशल पैकेज दे रहे, इसीलिए मैं चुनाव को खुद से अलग कर रहा हूं। ये वही जहांगीर है दोस्तों जहां पर उत्तर प्रदेश से चुनाव आयोग के जरिए एक स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर, जो स्पेशल वहाँ के जो योगी आदित्यनाथ के करीबी थे, जिनका वीडियो आपने देखा था, कितना फिल्मी स्टाइल से वो धमका रहे थे, डरा रहे थे, वो सब सार्वजनिक हुआ था। वो कैंडिडेट अब अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो अब मोदी और शुभेंदु को लेकर बहुत अच्छा कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जहांगीर के फैसले पर कहा कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उन्होंने कोई पोलिंग एजेंट तक नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने चुनाव से भागने का फैसला कर लिया। टीएमसी ने पूरे मामले पर कहा कि जहांगीर खान का चुनाव से हटने का फैसला उनका निजी फैसला है, ये पार्टी का फैसला नहीं है। पार्टी ने एक्स पर बयान जारी करते हुए लिखा कि 4 मई को चुनावी नतीजे आने के बाद फाल्ता सीट पर हमारे 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। भारी दबाव के बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता भाजपा की डराने की राजनीति पर मुकाबला करते रहे। हालांकि कुछ लोग दबाव में आकर मैदान छोड़ गए। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान थे। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुल रज्जाक थे। इस सीट पर भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा थे और सीपीआईएम से इस सीट पर शंभुनाथ कुर्मी थे। इन चारों लोगों के बीच फाल्ता विधानसभा चुनावों के दौरान कड़ी टक्कर थी। स्पेशली कहा जाए तो टीएमसी और बीजेपी में कड़ी टक्कर थी, लेकिन अब टीएमसी के जहांगीर खान ने अपने पैर खींच लिए हैं। फाल्ता सीट डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जिसका प्रतिनिधित्व ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी करते हैं। इसी वजह से ये सीट राजनीतिक रूप से काफ़ी अहम मानी जा रही है। जहांगीर खान फाल्ता में एक प्रभावशाली और बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उन्हें अभिषेक बनर्जी का करीबी भी माना जाता है। अभिषेक ने इस सीट पर भाजपा को हराने का चैलेंज दिया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा 10 जन्मों में भी फाल्ता सीट नहीं जीत पाएगी, लेकिन अब वही सीट टीएमसी के लिए जी का जंजाल बन गया है। और वजह आपके सामने है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट थे उन्होंने साफ तौर पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। फाल्ता में नॉमिनेशन और नाम वापस लेने की समय सीमा खत्म हो चुकी है। 19 मई को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक जहांगीर खान ने भले ही अपना नाम वापस लेने की घोषणा की हो, लेकिन आधिकारिक तौर पर चुनाव से वापस नाम लेना संभव नहीं है। ऐसे में टीएमसी उम्मीदवार वो कहलाएंगे। पार्टी दूसरे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं ला सकती है, क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका है और इस वजह से टीएमसी अब कोई दूसरा कैंडिडेट भी यहाँ पर नहीं उतार सकती है। बाकी आइए कुछ और तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा दूँ तो पश्चिम बंगाल में लगातार मुसलमानों को कैसे प्रताड़ित किया जाना चाहिए, इसकी पूरी बंदोबस्त इंतजाम किए गए और यही वजह है कि बकरीद से पहले यहाँ पर मुसलमानों को लेकर जो है एक ऐलान किया गया था कि कोई भी जानवर जो है बिना सर्टिफिकेट के कुर्बानी नहीं की जाएगी। गाय के बारे में भी कहा गया कि यहाँ पर कुर्बानी जो है नहीं होगी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने खेला कर दिया। मुसलमानों ने गाय ना खरीदने का ऐलान जो है साफ तौर पर कर दिया और कहा कि वो नहीं, गाय जो है उसको नहीं खरीदेंगे। उसके बाद अब क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हिंदू व्यापारी और प्रशासन के बीच आक्रोश का माहौल भड़क उठा है। कई जगहों पर पशु व्यापारी और प्रशासन के बीच झड़प की खबरें आ रही हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये जो माल बेचा जाता है, ये जो जानवरों की खरीद फरोख्त होती है, वो सारे मुसलमान नहीं होते हैं। मुसलमानों को जो नाम लाकर सामने से पोस्टर बॉय की तरह चमकाया जाता है, हकीकत ऐसी है दोस्तों, आपके सामने है
कि हिंदुओं के व्यापार पर चोट पहुंचने लगा और इसी वजह से पुलिस प्रशासन और हिंदू व्यापारियों में जमकर जो है भयंकर तरीके से झड़प की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं आपको बताऊं तो योगी आदित्यनाथ 20 मिनट की नमाज को कितना इशू बना चुके हैं। हर मंच से नमाज नमाज नमाज, सबक सिखाऊंगा, प्यार से नहीं माने तो फिर इलाज करूंगा, ऐसे तमाम बयान दिए हुए हैं। लेकिन ये वीडियो आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ के प्रदेश का ही है, जहां पर हिंदूवादी समुदाय के ज़रिए कब कब और कहां कहां पर रैलियां की गई हैं। रोड पर रैलियां की गई है, नागा, साधु, बाबा जैसे तमाम लोगों का आयोजन हुआ है। इन तमाम वीडियो में देख सकते हैं। कुछ लोग तो लिख रहे हैं कि लोकतंत्र में मुसलमानों के अधिकार क्या हैं, वो बार बार उन्हें बताने की कोशिश की जाती है। लेकिन साल में 2 बार ईद और बकरीद को लेकर जो नमाज होती है, सड़क पर जो भीड़ आ जाती है, क्योंकि इतनी सारी जगह नहीं होते दोस्तों कि एक साथ नमाज अदायगी हो जाए, तो थोड़ा आगे बढ़ जाता है वो भीड़। लेकिन उसमें योगी आदित्यनाथ को, भाजपा को बड़ी दिक्कत है। लेकिन आप देख लीजिए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के शासन में कैसे दूसरे धर्म के लोग बड़ी आज़ादी से अपने तमाम त्योहारों का जश्न मनाते हुए नजर आते हैं। ये भी इस देश के एक इतिहास के पन्नों में लिखा जाने वाला कंटेंट है कि जब मुसलमानों के 20 मिनट की नमाज पर एतराज़ है, लेकिन हिंदुओं के घंटों के जाम पर कोई एतराज़ नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ का कोई ऐसा बयान नहीं आता है। खैर, देखिए क्या हो रहा है। ये मथुरा से सांसद हैं और बीजेपी के विधायक भी हैं। हेमा मालिनी जी अक्सर अपने संसदीय क्षेत्र जब जाती हैं, ऐसी फजीहत हो जाती है, ऐसी रीलबाजी, फ़ोटोबाजी के चक्कर में जो है सारी चीज़ें नज़र आने लग जाती है कि भांडा खुद बखुद फूट जाता है। दरअसल मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी पेट्रोल बचाने के लिए ऑटो रिक्शा से निकली, लेकिन सांसद महोदया ने ट्रैफिक नियमों का ऐसा धज्जिया उड़ाया दोस्तों, ऐसा धज्जिया उड़ाया कि पूरे ऑटो पर भाजपा के पोस्टर और वीआईपी हूटर लगा दिए गए। मतलब एक अलग ही लेवल की रीलबाजी यहाँ पर देखने सुनने को मिल रही है। बाकी आपको बता दूं दोस्तों, तो एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकार ने फिर से आम लोगों की कमर पर चोट दिया है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।